मैं पास्टर साहब को धन्यवाद देती हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरे साथ एक सेकेंड आंखें बंद कर लीजिए। Thank you, Lord, because you are going to change the world of today's people, Father. You are going to change the life of every single person sitting here, Master. I have full faith on you, Father. In your name, I start speaking, Father. In Jesus' name, Amen. मैंने आज एक वचन निकाला है। वचन है याकूब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन। याकूब दूसरा अध्याय, उसका 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। कर्म सहित ना हो तो स्वभाव में मरा हुआ है। हम इंग्लिश में देखते हैं उसे, faith by itself, if it is not accompanied by action, it is dead. It is dead. ऐसा है जैसे कि हम जानते हैं कोई भी डिवाइस हो, वो डिवाइस कब काम करता है? जब उसमें बैटरी लगी हो, है ना? बैटरी के बिना कोई डिवाइस काम नहीं कर पाता। वैसे ही फेथ, विश्वास, इसके लिए भी कोई चीज़ जरूरत पड़ती है, वो है एक्शन, वो है कर्म। विश्वास के पीछे होता है कर्म, उसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। और उसका एक और एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज वेस्ट। जैसे कि ज्ञान के बिना हम ज्ञान जो लेते हैं, उस ज्ञान को हम जब कर्म में डालते हैं तो उसका फल होता है। वैसे ही जब हम विश्वास को कर्म के साथ करते हैं, उसका अधिक फलवंत होता है। और हम वैसे ही एग्ज़ाम में देखते हैं, जैसे कि थ्योरी एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। जो थ्योरी पढ़ते हैं उसे हम प्रैक्टिकल में डालते हैं, तभी उसका सही उपयोग और फलवंत और धनवंत होता है। अभी हमने देखा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं विश्वास विश्वास विश्वास, हर जगह विश्वास विश्वास। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, है ना? और वैवाहिक जीवन में भी विश्वास ही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन होता है। अब देखते हैं, विश्वास करते तो हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी में उसे रखें, कैसे हम उसे अपनी ज़िंदगी में रखें। पता है, आप एक बात जान लो, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके पास एक शक्तिशाली हथियार है, वो है विश्वास। पर दुख की बात ये है, हम जानते नहीं उसे कहाँ पे और कैसे यूज़ किया जाए। अब मैं आपको एक, बचपन में मैंने कबीर का दोहा पढ़ा था, वो है हिरन को कस्तूरी की खुशबू आती है और वो जंगल में घूमता फिरता है, हर जंगल में घूमता फिरता है कस्तूरी की खुशबू के पीछे, पर उसे मालूम नहीं है कि उसकी नाव में ही कस्तूरी की खुशबू है। वैसे ही कुछ अपनी भी जिंदगी ऐसे ही है। एक और नया एग्जाम्पल क्या बताऊँ, अपना हम जानते हैं 200 साल पहले अपना इंडिया ही डायमंड का सबसे ज़्यादा अधिक मैन्युफैक्चर करता था। और यहाँ तक कि कोहिनूर डायमंड भी अपने इंडिया का ही है, जो एलिजाबेथ रानी के क्रोन में रखा गया है। पर सच बताऊँ तो एक और डायमंड भी है। ये कहानी है चेन्नई की। चेन्नई में एक लॉयर का फैमिली रहते थे। वो लोग हिंदू थे और 200 साल से एक पेटी को क्या कहते हैं, वर्शिप किया करते थे। उस पेटी के ऊपर कोई छूता नहीं था। उन्हें लगता था उस पेटी को छूने से भगवान का शाप आ जाएगा, तो इसी डर के मारे कोई भी वो पेटी छूता नहीं था। और एक बार क्या किया, जब सब घर वाले चले गए थे बाहर, तो हम एक छोटे बच्चे ने सोचा ऐसा क्या शाप आ जाएगा, देख लूँगा मैं, करके उसने उस पेटी को तोड़ दिया। तोड़ के देखा तो बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले। तो उसको लगा पत्थर को ये लोग क्या कहते हैं, वर्शिप करते हैं। फिर मालूम पड़ा वो 2 पत्थर नहीं थे, वो 180 ग्राम्स के बड़े बड़े डायमंड स्टोन्स थे। फिर ये बात प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया गया और स्विस बैंक तक पहुंचाया गया। इसलिए वो लोग को तो मालूम हो गया कि उनके पास हीरा था। क्या आपको मालूम है आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति है? क्या आपको मालूम है उस शक्ति को कहाँ पे कैसे यूज़ करके आगे निकलना है? उसी बात को, उसी चीज़ को एहसास दिलाने के लिए मैं आज बोलने आई हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मुझे कुछ बोलना है, कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैंने आपको बताने की सोचा। हम
निकालते हैं इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 16। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 16 इसमें लिखा है विश्वास की ढाल। क्या लिखा है? विश्वास की ढाल। हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेथ, शील्ड ऑफ फेथ। अब शील्ड ऑफ फेथ उसे हम कैसे यूज किया जाता है? आपने देखा होगा सिपाही, राइट? सिपाही के पास एक होगा शील्ड ऑफ फेथ। वो जब भी कोई तलवार का प्रहार होता है तो वो शील्ड ऑफ फेथ यूज करके अपना मुंह बचाता है। तो हम विश्वास को कैसे यूज करें जिससे हम शैतान के आगे अपन जीत सकें? कैसे यूज करें? ऐसे देखिए, जिससे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही साथ जस्ट 1 सेकेंड आंख बंद करके 1 सेकेंड, इन द नेम ऑफ जीसस माय प्लान्स विल प्रॉस्पर। अब हिंदी में बोलो, यीशु के नाम में मेरे सारे कार्य फलवंत होंगे। 1 मिनट 1 सेकेंड आंख बंद करके, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में मेरे सारे काम फलवंत होंगे। सिर्फ ये बोल के देखो, आप देखोगे बाकी के दिन और आज के दिन में कितना अंतर है, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि आपको घर में प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, या फिर घर में फाइनेंशियल स्टेटस कम हो सकता है, या फिर टेंशन, लड़ाई झगड़े, जो भी हो, आपके अगर बच्चों के ऊपर हाथ रखें, इन द नेम ऑफ जीसस यू विल गेट द ग्रेटेस्ट विजडम। या फिर इन द नेम ऑफ जीसस आज मेरे घर में झगड़े होंगे। एक्चुअली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्राइस्ट इफेक्ट। जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं ना, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, वैसे हम बोलते हैं क्राइस्ट इफेक्ट। इसे हम ऐसे ही अप्लाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस माय सन विल प्रॉस्पर। यीशु के नाम में मेरी बेटी आज टॉप करेगी एग्जाम में। यीशु के नाम में मेरी बेटी को फिजिक्स में 90% मिलेगा। एक लाइन क्या ना, एग्जाम देने के पहले बोलोगे ना, वो होता है विश्वास, बहुत ही अत्यधिक विश्वास। और आप देखो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चे को 90 ही मिलता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस और विश्वास से बोलते हैं। अब जैसे कि कोई बीमारी से ग्रस्त है, यीशु के नाम पे वो चंगा हो गया, हो गई नहीं, भूतकाल भविष्यकाल नहीं, भूतकाल हो चुका, यीशु के नाम पे वो चंगी हो गई। आज मैं जब चर्च से बाहर जाऊंगा, मेरे यहाँ सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आज जब घर वापस जाऊंगी तो मेरे मॉम डैड का झगड़ा नहीं होगा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आज जब घर जाऊंगी तो बहुत ही बड़ा मिराकल होगा इन द नेम ऑफ जीसस। आज मेरे बुआ जी का तबीयत सही हो जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। हर जगह यीशु के नाम पे, यीशु के नाम पे। आपने मिराकल तो देखा ही होगा, जैसे कि पतरस जब भी टेम्पल से निकलते हैं तो वो एक भिखारी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हें चंगाई मिलेगी? वो हर समय हर जगह यही पूछते हैं पतरस कि तुम्हें चंगाई मिलेगी, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें चंगाई मिलेगी? ऐसा ही क्यों पूछते हैं? कुछ और नहीं पूछ सकते क्या? सिर्फ ये क्यों पूछते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें चंगाई मिलेगी? क्योंकि उस लाइन के पीछे, उस वाक्य के पीछे बहुत ही बड़ा शक्तिशाली वर्ड है विश्वास। विश्वास, पहले से ही होने वाला विश्वास। मुझे विश्वास है मैं ही टॉप करूंगी, मुझे विश्वास है मुझे कॉलेज में एंट्रेंस मिलेगा, पहले से ही रखा हुआ विश्वास। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे विश्वास है मैं इस कॉलेज में ले लूंगी एंट्रेंस। धन्यवाद परमेश्वर, मैं जब घर जाऊंगी तो मुझे विश्वास है मेरे पेरेंट्स बहुत खुश रहेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे घर की गरीबी निकल गई। अब ऐसा लग रहा है कि तुरंत निकल जाएगा? नहीं। आज अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस 80% है, अगले ही महीने देखो 90% बनेगा। विश्वास, एक एक दिन हर एक पल में विश्वास, विश्वास, विश्वास। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम पे हर छोटी चीज, छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीजों में लगाना है क्राइस्ट इफेक्ट। तब देखो कैसे होता है आपकी जिंदगी। इसलिए आप दूसरों से पूछते होंगे मेरे लिए प्रार्थना करो, इनसे पूछो मेरे लिए प्रार्थना करो, उनसे पूछो मेरे लिए प्रार्थना करो। कभी खुद मेरे लिए आप पूरे सिंसियरली रो रो के मेरे लिए परमेश्वर कर देंगे, मेरे लिए परमेश्वर कर देंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा होता है ब्लाइंड विश्वास। फिर देखना, आप भी देखोगे अरे ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम था, मुझे विश्वास नहीं है, कैसे सही हो गया?
आपको खुद आश्चर्य होगा कि ओह माय गॉड, ऐसे कैसे सही हो सकता है। ऐसे मेरे साथ बहुत समय, हर समय होता है, इसलिए मैंने आपको आपके सामने रखा। ना ही भाई अकेले, देखिए मेरे सारे अंकल लोग ऑफिस जाते होंगे, ऑफिस में भी बहुत सारा टेंशन प्रॉब्लम्स होता होगा। तो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में सारा प्रॉब्लम्स भाग रहा है। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े इवेंजलिस्ट, प्रीचर्स क्या बोलते हैं, यीशु के नाम पे ये प्रॉब्लम जा रहा है, बस एक लाइन, एक सेकेंड, 24 घंटे में से एक सेकेंड मन में ये बोल के देखो, बोलते ही साथ अगले ही सेकेंड आप देखोगे सारा चीज, सारे प्रॉब्लम्स अपने आप निकलते जाएंगे। हम क्या ना, सारे प्रॉब्लम्स खुद ही सोचते खुद ही कर लेंगे, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं अरे ये तो हो ही जाएगा, इस सब चीज़ के लिए क्या परमेश्वर को बुलाएंगे क्या। हम हर छोटी चीज़ में परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे तो आप देखोगे आपसे जो नहीं हो पा रहा वो परमेश्वर से हो सकता है। बार बार एग्जाम में पढ़ के फेल हो रहे हो, एक बार बोलो परमेश्वर आपके नाम में मैं ही टॉप करूंगी, देखना आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। वो होता है परमेश्वर को हर चीज में, हर एक जगह पे यूज करना। अपनी तो बेस्ट फ्रेंड है, हम सोचते हैं परमेश्वर बहुत बड़े हैं, बहुत क्या हम परमेश्वर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वो मेरे बगल में बैठ के खड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है, और मेरे मुंह के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। क्या आपको विश्वास है कि आपके बगल में बैठे हुए हैं। जब अब मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, जैसे कि सुबह उठते हैं स्टूडेंट्स, यीशु के नाम में मैं आज क्लास का हर एक लेसन सुनूंगी, यीशु के नाम में मैं ही एग्जाम में सबसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी। फिर देखना परमेश्वर धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाएंगे। ये होता है विश्वास का पहली इफेक्ट, क्या कहते हैं, हथियार, इस हथियार को यूज करने का इफेक्ट। मुझे इससे एक कहानी याद आती है, उसका ना कहानी से बयान करूँ। क्या होता है ना, डॉक्टर डीजीएस जनक, वो उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, बहुत ही ज़्यादा बीमार थे, कोमा स्टेज में थे। तो उनको बुलाया गया है कि डीजीएस जनक को बुलाओ, वो प्रार्थना करके चले जाएंगे। तो क्या करते हैं डॉक्टर डीजीएस जनक, वो हॉस्पिटल आते हैं और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं, वो पलंग में लेटे हुए। पता है वो क्या बोलते हैं, सबको लगा कि 1 घंटा प्रार्थना करेंगे फिर वो चंगाई होगी एंड और पता है वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो बोलते हैं गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस, उठ जाओ यीशु के नाम में, सिर्फ एक लाइन, गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस, एक लाइन बोल के चले जाते हैं। और उनका फिर 1 घंटे बाद उनका दोस्त उठ के बोलता है क्या हुआ, वो जो उनका दोस्त जो बेड में था, डीजे दिलकर आए थे क्या, कब आए थे। 1 घंटे में जो इंसान मरने वाला था वो उठ जाता है अपने आप। वो होता है विश्वास। उनको विश्वास था मेरा हर एक बात परमेश्वर सुनेगी, वो विश्वास के साथ तो बोलते हैं गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस। ये होता है इन द नेम ऑफ जीसस का इफेक्ट। अभी मैं आपको और भी बता सकती हूँ, हम एक छोटी सी गलती करते हैं, क्या ना, हम अपने प्रॉब्लम्स, अपने सफरिंग्स अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, अंकल आंटी बाहर के लोगों को बताते हैं। क्या आपने कभी कमरा बंद करके रो के परमेश्वर को बताया? छोटी सी बात, जैसे कि छोटी बात, मेरी फ्रेंड है, उसका नाम मृदुला है, वो जब 6th स्टैंडर्ड में थी तो उसे विश्वास हो कि परमेश्वर है। पता है वो क्या करती थी, उसके घर पे गरीबी थी तो उसके यहाँ पेंसिल खरीदने का भी पैसा नहीं था। वो सोचती थी पेंसिल खरीदूंगी तो मम्मी डैडी को पैसा कम हो जाएगा, ऐसी सोचती थी वो। तो क्या करती थी, जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई विल गेट अ पेंसिल टुडे, वो ऐसे ही प्रे करती थी। और छोटी बच्ची थी वो, 12 ईयर्स ओल्ड। उसी दिन रात को उसकी मौसी पेंसिल के पैकेट, स्टेशनरी आइटम्स गिफ्ट करने के लिए लेकर आए। हमको लगता है कि ये सब चीज़ें परमेश्वर से पूछें क्या, ये छोटी सी छोटी बात परमेश्वर के सामने ले जाएंगे? नहीं। क्या आप अपनी छोटी सी छोटी बात बेस्ट फ्रेंड से छुपाते हो? नहीं ना, हर छोटी सी छोटी बात बेस्ट फ्रेंड को बताते हो ना। वैसे ही परमेश्वर को छोटी सी छोटी बात पे आप प्राथमिकता दोगे तो वो आपको बड़ी सी बड़ी बात पे आगे उठाएंगे। ये है वो बात। जैसे हम हर एक बात में लेंगे परमेश्वर को, आपको ऊंचा उठा के कहीं पे और रख देंगे। हम सोचते हैं ठीक है बड़ी सी बात में देखा जाएगा, नहीं, छोटी सी छोटी बात तो परमेश्वर को आगे रखोगे, आगे रख के ले
जाओगे, बस फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है परमेश्वर के नाम पे। और मेरी भी ज़िंदगी ऐसी ही कुछ थी। मेरे स्कूल क्लास में मैंने 12th में सोचा कि इतने परसेंटेज लाऊंगी, उतना लाऊंगी, और मैं पागलों की तरह सुबह रात पढ़ती रहती थी, कुछ नहीं, चर्च भी नहीं आती थी मैं उतना। क्या हुआ मेरे साथ, 12th में जितना मैंने सोचा उतना नहीं मिला मुझे लगा कि मैं कॉलेज, अच्छे कॉलेज मुझे मिल पाएंगे, मुझे नहीं लगता मुझे अच्छे कॉलेज मिल पाएंगे। पर मुझे विश्वास था चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माँ बाप छोड़ दे पर परमेश्वर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो वचन याद है ना आप लोगों को कि खुद की माता पिता अपने बच्चे को त्याग कर सकते, पर परमेश्वर अपने बच्चे को ना ही छोड़ेगा ना ही त्यागेगा। वो वचन याद है, वो वचन मेरे अंदर ही था। मुझे मालूम है चाहे दुनिया भी मुझे कुछ बोले, माँ बाप डांटे मुझे, वो तो डांटते ही रहते हैं, बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा कभी नहीं। चाहे मैं सबसे कम मार्क लाऊं, चाहे मैं सबसे ज़्यादा मार्क लाऊं, मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। मुझे ये विश्वास था। अंत में क्या हुआ, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे परमेश्वर ने एक इंटरनेशनल कॉलेज पे, इंटरनेशनल प्राइवेट कॉलेज में अपने आप एडमिशन दिला दिया। मुझे लगता था परमेश्वर मैं इस जगह के लिए लायक हूँ क्या? मैं ऐसे पूछती थी, मेरी ज़िंदगी का ऐसी बातें हुई थी। और जब मैं कॉलेज जाने भी वाली थी तब तो मेरे घर पे कुछ शेकिंग प्रॉब्लम्स थे कि कैसे बच्ची को चेन्नई भेजा जाए और पढ़ाया जाए। पर अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने अपने बच्चे को अगर चुन लिया तो कोई नहीं उसे रोक सकता। उन्होंने छोटे से विश्वास, मेरे अंदर के छोटे से विश्वास को हॉनर किया और ऐसे ही पकड़ के ऊंचा उठा दिया। वो है परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ अंत में कि पर विश्वास एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत ही बड़ा हथियार है। कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो आप जान लो। जब आप जान लोगे, आपसे बढ़ के, आपसे आगे कोई नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है, विश्वास 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 के साथ क्या बोलते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, ये बोल दो बस, इन द नेम ऑफ जीसस, वो कार्य हो जाएगा। अगर वो कार्य सही कार्य हो, पक्का जरूर ये विश्वास के रख के बोलो, इन द नेम ऑफ जीसस ये बच्ची चंगा हो जाए, हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। ये होता है हम कैसे हथियार को अपने ज़िंदगी में लागू करें। अब मैंने आपसे क्या क्या बोला, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। तो हम अपने विश्वास में कर्म लाएंगे। अभी भी अपने छोटे बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे या फिर परेशान कर रहे, उनके हाथ में, उनके सिर में हाथ रख के बोलो, इन द नेम ऑफ जीसस मेरी बच्ची इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लोग पढ़ रहे होंगे, उनसे बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, आप भी बोलो, आप इन द नेम ऑफ जीसस मेरी बच्ची उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करके निकल जाएगी। विश्वास हो जाएगा, मैं विश्वास दे रही हूँ, हो जाएगा। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ इस लाइन को पूरे दिल के साथ बोला हो, पक्का हो जाएगा। अब मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, विश्वास पढ़ने से अच्छा अपनी ज़िंदगी में लागू करो। और मैं अंतिम प्रार्थना के लिए आपको आंखें बंद करने के लिए बोलना चाहती हूँ। आंखें बंद करिए। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, फादर, right now Lord Jesus, touch every single person sitting here, Father. Everybody here, Father, is touched by you right now, Master. Father, whatever the problems creator, they are suffering through, Father, is running away in Jesus' name, Master. Lord, whatever the problems the Satan is bringing for the students, Lord, let it be vanished away in Jesus' name, Master. Every single person is prospering here, Father. When they will go back to their house, Creator, they will have you in their hands, Master. Lord, you are going to glorify every single person sitting here, Father. In the name of Jesus, they will prosper, Father. In the name of Jesus, every problem will vanish away, Father. In the name of Jesus, every diseased people will right now get up in their bed, Father. In the name of Jesus, I bind your family, Father. In the name of Jesus, I keep all the students into your hands, Father. Creator, Lord, your people
They come to this church with a faith, Father, that you will touch them, Master. Lord, those people who are studying right now in their house, Father, touch them, Master. Touch them, Father. Lord, give them the success, Father. Provide them the success, Lord. Whatever the exams, whatever the problem, whatever the solution, problems and everywhere, whatever be the financial problem, whatever be the money problem, let it be vanished away. In Jesus' name, Master. Father, I keep the pastor uncle into your hands, Father. Father, I keep him into your hands, Father. Touch him, Master. Touch his family, Father. Lord, provide them with the greatest wisdom, Master, to preach all these people around your Father. In Jesus' name, I keep